किसी मुल्क में एक खूबसूरत बाग था। ये बाग खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। इस बाग की एक खास बात ये थी कि यहाँ रहने वाले परिंदों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए थे। हर परिंदे की कोशिश थी कि उसका घर सबसे ज्यादा प्यारा नजर आए। मोरनी का घर तो इतना खूबसूरत था कि सब परिंदे रश करते थे। उसने अपने घर को मोती, फूलों और सुनहरी तारों से सजा रखा था। और चिड़िया तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ किस्म की चीजें ले आती थी। इसका घर भी देखने के लायक था। तोते के घर हर हफ्ते पार्टी होती थी। और बतख रानी की तो क्या ही बात थी। जैसी वो बर्फ की तरह सफेद थी उसी तरह इसका घर था। इसके घर में हर चीज सफेद थी। सफेद फूलों की सजावट, सफेद मोती। रात को इसका घर चांदनी में और भी खूबसूरत नजर आता था। बतख रानी की आदत भी बहुत अच्छी थी। सब परिंदे उसको बहुत पसंद करते थे। किसी परिंदे को कोई मसला होता तो बतख रानी उसका मसला हल करने की कोशिश करती। इस बाग में सिर्फ कौवा एक ऐसा परिंदा था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। इसकी आदत ही ऐसी थी। हर कोई इसको समझाता कि तुम भी अपना घर बनाओ, लेकिन कौवा इतना लापरवाह था कि इसने अपना घर नहीं बनाया था। इधर उधर उड़ता फिरता रहता था। इधर उधर उड़ता फिरता रहता था। जब कभी आवारा गर्दी से उठता जाता या आंधी और बारिश होती तो किसी ना किसी परिंदे के घर का दरवाजा खटखटाता कि प्लीज मुझे अंदर आने दो। एक दिन मौसम बहुत खराब था। तेज हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। सब परिंदे अपने अपने घरों में सुकून से थे। एक दिन मौसम बहुत खराब था। तेज हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। सब परिंदे अपने अपने घरों में सुकून से थे। अचानक बतख रानी के घर का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। बतख समझ तो गई कि कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा कि कौन है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। बाहर से कौवे की आवाज आई, मैं बारिश में भीग गया हूँ, बिजली भी चमक रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बारिश रुकते ही चला जाऊंगा। असल में कौवा जिस घर में भी जाता वहाँ कोई ना कोई चीज खराब कर देता था, इसलिए सब इससे बचते थे। इसलिए अब वो बतख की मन्नती कर रहा था। उसे पता था कि बतख बहुत रहमदिल है। अच्छा आ जाओ, बतख ने दरवाजा खोलते हुए कहा, लेकिन मेरी कोई चीज खराब ना करना। मेरे ड्राइंग रूम के कालीन पर सो जाओ और डाइनिंग टेबल पर रखी चीजों को हाथ न लगाना। इस पर मैंने खाने का सामान रखा है, क्योंकि कल मेरी सालगिरह है। सब परिंदे आएंगे, तुम फिक्र ना करो प्यारी बतख, कौवे ने कहा। मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, शब बखैर, अब सो जाओ, बतख ने कहा और अपने सोने के कमरे में चली गई। सुबह जब बतख की आंख खुली तो वो बहुत खुश थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा, मौसम बहुत खुशगवार था। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद सारा बाग निखरा निखरा लग रहा था। आज सालगिरह की तकरीब का बहुत मजा आएगा। सब परिंदे गाने गाएंगे और मजे के खाने खाएंगे, बतख ने सोचा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी ताकि कौवे को जगाए। लेकिन ये किया, कौवा सब कुछ खाकर और खराब करने के बाद उड़ चुका था। बतख बेचारी बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करे। इसके मेहमान आने वाले थे, इसकी सालगिरह का मजा खराब हो चुका था। वो बैठकर रोने लगी। इतने में इसके मेहमान परिंदे आ गए। वो गुफ्फट भी लाए थे और खुशी से गाने गा रहे थे। प्यारी बतख, केक काटू, तुम्हारा केक मजे का होता है, मोरनी ने कहा। लेकिन बतख उदास बैठी थी। जब परिंदों को बतख की उदासी की वजह मालूम हुई तो इन्हीं कौवे पर बहुत गुस्सा आया और इन्होंने कौवे से बॉयकॉट का फैसला किया कि आइंदा उसे बाग में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर सब परिंदों ने मिलकर बतख की सालगिरह की तकरीब का इंतजाम किया। मोरनी बहुत सलीकामंद थी, उसने जल्दी से केक बना लिया। तोता बहुत से अमरूद ले आया, चिड़िया और बुलबुल भी फल ले आए। इस तरह चाट बना ली थी। बतख ने केक काटा, सब परिंदों ने बहुत एंजॉय किया। खाने के बाद म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मोर ने जाकर दरवाजा खोला तो कौवा जख्मी हालत में खड़ा था। इसके पर टूट चुके थे, वो रो रहा था। बतख से माफी मांगना चाहता था। उसने बताया कि जब वो बतख की चीजें खाकर उड़ा तो इस पर एक अकाब ने हमला कर दिया। वो मुकाबला नहीं कर सका और नीचे गिर गया, जहां एक बिल्ली ने पर नोच लिए। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा। सच है, बुराई का बदला जरूर मिलता है। बतख ने कौवे की हालत देखकर सब परिंदे